प्रिय बच्चों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आपको इससे पूर्व मैंने अपने पूर्व के वीडियो में संधि के बारे में बताया था, जो कि संधि की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण और दीर्घ संधि के बारे में बताया था। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वर संधि का जो दूसरा भेद है, गुण संधि। गुण संधि में ओ आ के आगे ई हो तो ए, ऊ हो तो ओ तथा री हो तो अर गुण हो जाता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। अर्थात यदि ओ और आ के बाद ई आता है, पूर्व शब्द के जो पूर्व का शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण ओ या आ हो, और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण ई या ई हो तो ए हो जाता है, और ऊ और ऊ हो तो ओ हो जाता है, और री हो तो अर गुण हो जाता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जिससे कि आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ओ धन ई बराबर ए होता है। जैसे इसका उदाहरण है नर धन इंद्र। नर जो है रौ में अंत में ओ है, वर्ण विन्यास की दृष्टि से नो हलंत होगा, और उसके आगे ओ आएगा। धन रो हलंत, धन ओ इसका अंतिम वर्ण है, तो यहाँ ई है। तो हमारा परिभाषा क्या कहती है, ओ या आ, तो यहाँ ओ है और इसके बाद ई आ रहा है, तो नर धन इंद्र, इसको ए हो जाएगा नरेंद्र। और इसके बाद है ओ के बाद यदि दीर्घ ई आता है तो भी ए ही होता है। जैसे नर धन ईस बराबर नरेश। अब इसके बाद है आ धन ई बराबर ए। इसका उदाहरण है महाधन ईस बराबर महेश। इसका अगला उदाहरण देखते हैं ऊ के माध्यम से। ओ धन ऊ बराबर ओ। जैसे धर्म, धर्म में ओ है अंत में, धन उपदेश। जैसे ओ और ऊ हमने बताया था ऊपर कि ओ और ऊ हो तो ओ हो जाता है, तो धर्म धन उपदेश बराबर धर्मोपदेश। दूसरा है आ धन ऊ बराबर ओ। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। यहाँ आ है और यहाँ ऊ है तो क्या हो गया, महोत्सव। अब है ओ धन री, तो इसको होता है और गुण। पूर्व में ओ हो, जैसे ब्रह्म में है, इसका उदाहरण है ब्रह्मधन ऋषि। ब्रह्म मो में ओ है और यहाँ री है, ओ और री को अर गुण होगा तो ब्रह्मर्षि। उसके बाद है अगला घो आ धन री बराबर अर। इसका उदाहरण है महाधन ऋषि। यहाँ आ है, यहाँ री है, तो अर गुण हो जाएगा महर्षि। ऊपर ब्रह्मर्षि हुआ, यहाँ ओ था और यहाँ आ है, तो यहाँ भी अरगुण ही होगा, तो ब्रह्मर्षि और महर्षि। इस तरह से यह गुण संधि है। इस ऐसे ही यदि कहीं पर भी ओ या आ के बाद ई आए तो उसको ए हो जाता है, ऊ आए तो उसको ओ हो जाता है, तथा ओ के बाद कहीं पर भी यदि री आए तो उसको अरगुण हो जाता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस गुण संधि को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और इसी प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक में अन्य शब्दों को छांटिए और उसमें देखिए कि वहाँ पर गुण संधि किस प्रकार से हुई है, और उनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।